अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू मोंगरे की सब्ज़ी बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। मैंने लिए हैं मोंगरे, इनको अच्छे तरीके से मैंने तोड़ लिया है। आगे से और पीछे से इसकी डंडियाँ दोनों साइडों से तोड़ ली हैं। तो इनको किस तरीके से बनाना है बगैर कड़वाहट के आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़े की ये टेस्टी और जायकेदार सब्ज़ी बनती है इंशाल्लाह। आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आलू मोंगरे का सालन बनाने के लिए हमने ली है एक हांडी कढ़ाई जिसमें आप सालन बनाते हैं। तो इसमें मैंने घी डाल दिया है। तकरीबन मैंने 1 चम्मच भर के घी का डाल दिया है। अब घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी। प्याज मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का। अगर आपके पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं तो आप लोग 2 दरमियाने साइज़ के प्याज काट कर इसके अंदर डाल सकते हैं। बस रफली सा आप लोग काट लें। सब्ज़ी के अंदर बहुत ज़्यादा इसको बारीक प्याज को ना काटें। ये इसी तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब प्याज हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी टमाटर 1 अदद, क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से सब्ज़ी बनती है। इसमें बिल्कुल भी जो मोंगरा करवाहट नहीं आएगी। जैसे आपको मैं तरीका बताऊंगी, बहुत इजी तरीका है। आपने मेरे तरीके से आपने इस रेसिपी को फॉलो किया तो आपके मोंगरे और आलू की सब्ज़ी बहुत मज़े की बनेगी। और ये बहुत ज़्यादा सेहत और शफा है। इस सब्ज़ी में आप लोग ज़रूर बनाकर खाएँ। अभी भी इसका मौसम ये ख़त्म हो रही है, आप लोग लाजमी बनाकर इसको 1-2 बार खा सकते हैं। तो देखिए सब्ज़ी मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन। अब इसके अंदर अदरक डालूंगी। इसके साथ मैं सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूंगी पीसी हुई। बस यही इसके अंदर जाएंगी सब्ज़ मिर्चें पीस कर। आप लोग दूसरी भी डाल सकते हैं, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा इससे। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे। सबसे पहले इसके अंदर नमक डालेंगे 1 चम्मच। आपकी जितनी सब्ज़ी है आप उस हिसाब से नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं। सुरख मिर्च इसके अंदर डालेंगे। हल्दी जाएगी, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा इसके अंदर डाल दें ताकि जो मोंगरे इनका कलर बहुत अच्छा और फ्रेश निकलेगा। साबुत कूटा हुआ धनिया जाएगा। अब इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे मसालों को। बस यही मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। इन्हीं मसालों से हमारी सब्ज़ी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। और इसी के साथ मैं इसके अंदर सब्ज़ी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोंगरे सबसे पहले हम डाल देंगे, इकट्ठे नहीं डालेंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर हम आलू और मोंगरे को इकट्ठे भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डालेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके मोंगरे जो हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत अच्छा जायका आएगा इनका। अब देखिए हम इसी मसाले में इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तकरीबन 10 मिनट लगाकर इसकी पकाई हो जाएगी। बहुत अच्छा इनका कलर आएगा फ्रेश, और ये खाने में बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। आप लोग इसको ज़रूर बनाया करें घर में। जो इस सब्ज़ी को नहीं पसंद करते खाना, इंशाल्लाह ये मेरा तरीका देखें और आप लोग इस तरीके से एक बार बनाएं तो सब घर वाले जो है वो ज़रूर खाएंगे, इसको पसंद करेंगे। बस बेसिक मसालों से लाइट सी ये सब्ज़ी आप लोग बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जायका देगी। अब मैं मोंगरे थोड़े से इस तरीके से भून लूँगी। देखिए मोंगरे जो ग्रीन थे, अब इनका कलर थोड़ा थोड़ा सा येलो होना शुरू हो चुका है। जैसे ही इसको हल्का हल्का सा हम फ्राई करेंगे इस मसाले के अंदर, तो मोंगरे हमारे जो है वो फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी का छींटा ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा। ये देखिए मैंने पानी लगाया है। अब इसको मिक्स करके ढक्कन दे के मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी ताकि हमारे मोंगरे जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो जाएँ। जब तक हमारे मोंगरे जो है वो गलेंगे, अच्छे तरीके से सॉफ्ट होंगे, तो मेरे बहन भाई चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अब मैं इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट हल्की आंच पे रख दूँगी, बिल्कुल हल्की दम वाली आंच, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएँ। फिर इनकी कड़वाहट भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। तो आपको मिलती हूँ 10 मिनट के बाद, इसकी लुक चेक करवाती हूँ। अब हम चेक करते हैं कि मोंगरे रखे हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। देखिए आप चेक कर सकते हैं मोंगरों का कलर भी काफ़ी हद तक चेंज होना शुरू हो चुका है।
तो मैं आपको चेक भी करवा दूँ। मसाले की जो खुशबू है इसके साथ इसकी बुनाई हो रही है, माशाल्लाह पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। तो बस इसको हमने कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं है, सिंपल तरीका है इसका। वीडियो इसलिए थोड़ी सी लंबी, बाज़ बहन भाई शिकायत करते हैं कि वीडियो लंबी होती है, लेकिन वीडियो लंबी होने तकरीबन 8 से 10 मिनट की वीडियो आप लोग प्लीज़ देख लिया करें और इसकी बिल्कुल ना करें, ताकि आपकी रेसिपी भी अच्छी बने और सारी आपको समझ अच्छे तरीके से आ जाए। अब हमने देखिए इसकी बुनाई हल्की सी और करनी है। अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूंगी ताकि आलू भी अच्छे तरीके से इसके साथ जो है अच्छे तरीके से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मैंने दरमियानी साइज़ के जैसे हम काटते हैं डेली रोज़मर्रा सबके घरों में बनते हैं, उसी तरीके से मैंने आलू के पीस कर लिए हैं। आप लोग छोटे बड़े अपनी पसंद से कर सकते हैं। अब मिक्सिंग करेंगे आलूओं की भी इसके साथ, ताकि दोनों चीज़ों की अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाए और मसाले जो हैं इन दोनों के अंदर चले जाएं। और ये भी बताया करें कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं, और पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने तक मेरी आवाज़ जा रही है। तो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और बताया करें कि आप लोग मेरी वीडियो किस शहर से, किस गाँव से और किस मुल्क से देख रहे हैं। अब हम इनकी हल्की सी बुनाई करेंगे। अब आलूओं की बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि हमारे जो आलू है वो भी गल जाए। ये देखिए, आप अंदाजे से 1 कप पानी का डाल दें या जितनी आपकी सब्ज़ी है उस हिसाब से। ये मैंने इसके अंदर 2 चम्मच पानी के डाल दिए हैं। तो आपको मेरी वीडियो में अगर पीछे शोर महसूस हो तो ये क्योंकि गलियों में, मोहल्लों में हर तरह के रेडी वाले या डोल वाले, अब रमज़ान मुबारक है, इफ्तारी का टाइम है, तो वैसे भी लोग आते हैं। तो इसलिए आपसे माजरत है कि आप लोग मेरी वीडियो में ये शो स्किप कर दिया करें, क्योंकि गली मोहल्लों में ये लोग जो है वो हर जगह पे ये फिरते हैं रेडी वाले, तो वो अब उनका शोर का इंतज़ार कब तक करें, हमने वीडियो भी बनानी होती है आप लोगों के लिए। तो बराए करम आप लोग इसको अवॉइड करें। अब देखिए, अब इसके ऊपर ढक्कन देंगे, इसको 5 मिनट रखेंगे, फिर इसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अब चेक करते हैं, तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं हमें मूंगरे रखे हुए दम पे। देखिए माशाल्लाह से हमारे जो आलू मूंगरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, पानी भी इनका ड्राई हो गया है। ये देखिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से मूंगरे भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं और आलू भी हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। सारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। अब इसको अच्छे तरीके से हम घुमाएंगे, चम्मच को मिक्स करेंगे, ताकि जितना भी हमारा सालन है अच्छे तरीके से इकट्ठा हो जाए, सारा मसाला इसके अंदर कहीं से बिल्कुल भी फीका ना रहे। देखिए, आलू भी अच्छे तरीके से गल गए। तो अब हम सालन को निकालेंगे एक प्लेट में। हल्का फुल्का सा जो पानी इसके अंदर रह चुका है उसको आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा तेज़ आंच करके ड्राई कर लें। और अब इसका घी साइडों पे है। अब माशाल्लाह से मैं चेक करवाती हूँ, मूंगरे आलू का सालन बिल्कुल तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा। पराठे के साथ खाएं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर बताइएगा। आपने कमेंट करके जवाब देना है कि रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।